नमस्कार दर्शकों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे बेहद ही विशेष कार्यक्रम स्पॉटलाइट में और मैं हूं आपके साथ उपेंद्र कौर। दर्शकों, रुद्राक्ष क्या है? सबसे अच्छा रुद्राक्ष कौन सा होता है? हमें रुद्राक्ष क्यों धारण करना चाहिए? रुद्राक्ष का क्या महत्व है? आज इस कार्यक्रम में हम आपको यही समस्त जानकारी प्रदान करने वाले हैं और यह समस्त जानकारी देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में हमारी बेहद ही खास मेहमान उपस्थित हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं आचार्य शालिनी मल्होत्रा जी की। तो आइए सबसे पहले मिलकर उनका स्वागत कर लें। नमस्कार मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार मैम, आज जो है इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं आपसे चर्चा करना चाहूँगी रुद्राक्ष को लेकर। रुद्राक्ष को लेकर कई सारे मिथ्स भी हैं और बहुत सारी अलग अलग तरीके की जानकारी भी हमें प्राप्त होती है, लेकिन आज मैं आपसे जानना चाहूँगी कि रुद्राक्ष क्या है? देखिए, जो हमारे पुराणों में रुद्राक्ष का विवरण लिखा है वो ये लिखा है कि रुद्र का जो अक्ष है, मीन्स जो रुद्र हमारे शिव हैं, उनका जो आंसू से ये रुद्राक्ष उत्पन्न हुए हैं और वहीं से ही ये सभी मुखी उत्पन्न हुए हैं। तो ये बेसिकली एक फल है जो कि एक पेड़ पर लगता है और इसको धारण करने से विशेष तरह के जो लाभ होते हैं वो हम देखने को आते हैं और हर समस्या के लिए एक रुद्राक्ष आपका बताया गया है और इसके बारे में हम आगे बताते हैं, जानकारी देते हैं। बिल्कुल, बहुत ही सुंदर से आपने बताया कि रुद्राक्ष क्या है, लेकिन आपने इसी के साथ हमें ये भी बताया कि रुद्राक्ष के प्रकार भी होते हैं। तो यहाँ पर एक सवाल मैं आपसे ये करना चाहूँगी कि रुद्राक्ष के कितने प्रकार होते हैं? देखिए, रुद्राक्ष तो 21 मुखी तक होता है, एक मुखी से लेकर 21 मुखी तक रुद्राक्ष पाए गए हैं और उसके साथ ही और भी विशेष जो रुद्राक्ष होते हैं, जैसे गौरी शंकर रुद्राक्ष जिसमें 2 रुद्राक्ष जो हैं जुड़े होते हैं, ऐसे ही गणेश रुद्राक्ष होता है जो कि गणेश का मुख लेकर रुद्राक्ष होता है। ऐसे कई जो रुद्राक्ष होते हैं जिन पर त्रिशूल का चिन्ह बना होता है। तो बहुत तरह के रुद्राक्ष पाए जाते हैं। ये अलग अलग जगहों पर भी मिलते हैं, जैसे इंडिया में देहरादून में, हिमालयाज़ में, और सबसे फेमस जो है वो इंडोनेशिया का और नेपाल का है। बाकी इंडिया में देहरादून और हिमालय का रुद्राक्ष सबसे ज़्यादा बिकता है और लोग बहुत ही अच्छा पहनते हैं और उसका विशेष फल मिलता है। आपने बोला कि रुद्राक्ष पहनने से बहुत ही विशेष फल हमें प्राप्त होते हैं जीवन में। तो जानना यही चाहूँगी कि रुद्राक्ष को धारण करने से किस तरीके से प्रभाव हमें यह देता है, किस तरीके का फल हमें ये प्रदान करता है? देखिए, ज्योतिष के अनुसार, जैसे कि मैं ज्योतिष का कार्य करती हूँ, तो हम रेकमेंड करते हैं, जेमस्टोन्स को भी रेकमेंड करते हैं, रुद्राक्ष को भी रेकमेंड करते हैं। तो रुद्राक्ष का जो बेसिकली कनेक्शन रहता है, हम ग्रहों के साथ कनेक्ट कर कर उसे रेकमेंड किया जाता है। मोस्टली जो रुद्राक्ष होते हैं, अगर हम सूर्य की बात करें, अगर सूर्य ग्रह की बात करें, अगर किसी का कुंडली में सूर्य ग्रह कमज़ोर है तो उसे हम 1 मुखी या 10 मुखी रुद्राक्ष धारण करवाकर उसकी वाइब्रेशंस को ला सकते हैं। बेसिकली रुद्राक्ष आपकी ऑरा को पॉजिटिव बनाता है और जैसे ही अगर आप ऑरा स्कैनर से भी स्कैन करेंगे किसी पर्सन को जिसने रुद्राक्ष धारण किया होगा, तो उसका ऑरा जो होगा काफ़ी दूर तक जाएगा और बहुत ही पॉजिटिव ऑरा उसका नज़र आएगा। तो बहुत ही ज़्यादा आपके ऑरा को पॉजिटिविटी में लेकर आता है रुद्राक्ष। बिल्कुल, जैसे कि आपने बोला भी कि रुद्राक्ष का ना प्रचलन आजकल बहुत बढ़ रहा है। ये तो आपने बहुत अच्छे से हमें समझाया कि ग्रहों से तो इसका संबंध है ही, लेकिन आजकल हम ना ये देख रहे हैं कि वास्तु शास्त्र के ज़रिए भी जो है रुद्राक्ष हमें धारण करने के लिए कहा जाता है या घर में स्थापित करने के लिए कहा जाता है। तो यहाँ पर सवाल ये करना चाहूँगी कि वास्तु शास्त्र में रुद्राक्ष का क्या संबंध है? देखिए, जैसे ज्योतिष में रुद्राक्ष काम करता है, ऐसे ही वास्तु में भी रुद्राक्ष बहुत ही अच्छे से काम करता है। बेसिकली इसका जो काम होता है वो ऑरा को बढ़ाना होता है, आपकी जगह को भी। जैसे अब हम वास्तु में हम जहाँ वास कर रहे हैं वो वास्तु कहलाता है और वहाँ पर रुद्राक्ष को अगर आप किसी स्पेसिफिक मुखी को आप किसी डायरेक्शन में रखते हैं
तो उस जगह की जो ऑरा है या वहाँ की जो नेगेटिविटी है या वहाँ पर जो वास्तु दोष है उसको वो समाप्त करने में की क्षमता रखता है। चलिए, बहुत अच्छे से आपने हमें समझाया कि रुद्राक्ष क्या है, रुद्राक्ष का महत्व क्या है, रुद्राक्ष क्यों धारण करना चाहिए, इसे धारण करने से क्या क्या हमें परिणाम देखने को मिलते हैं, वास्तुशास्त्र में रुद्राक्ष का क्या संबंध है, बहुत अच्छे से आपने हमें एक्सप्लेन किया। लेकिन अब सवाल ये करना चाहूँगी, यह तो हमने बहुत अच्छे से समझ लिया, जान लिया कि रुद्राक्ष क्या है, क्या इसका महत्व है, लेकिन एक सवाल ये आता है कि रुद्राक्ष कौन कौन धारण कर सकता है? देखिए, इस पे बहुत सारे मिथ हैं। लोग बहुत बोलते हैं कि महिलाओं को रुद्राक्ष नहीं धारण करना चाहिए या सिर्फ पुरुष लोग ही धारण कर सकते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। ये एक फल है जिसकी को आप धारण करके अपनी ऑरा को इंक्रीज़ कर सकते हैं, अपनी ग्रहों के दुष्प्रभावों को आप हटा सकते हैं, अपने घर के वास्तु को आप जो दोष हैं उनको भी आप उनका भी निवारण पा सकते हैं। तो इसमें कोई मिथ ऐसा नहीं है कि आपको ये धारण करने के बाद आपको कहीं बोलते हैं कि महिलाओं को पीरियड्स के समय इसको नहीं धारण करना चाहिए, मगर ऐसा कुछ भी नहीं है। एक ये रुद्राक्ष जो है आपकी ऑरा को इंक्रीज़ करता है। ये तो लोगों को सबको पता है कि उन दिनों में हमारी जो ऊर्जा होती है वो कहीं गुना बढ़ जाती है, इसीलिए कहा जाता था कि इसको उतार देना चाहिए। बट अभी ऐसा मैंने नहीं देखा। आप रुद्राक्ष किसी भी उसमें पहन सकते हैं, बट ये कहा जाता है कि रात को सोने के समय आपको रुद्राक्ष धारण नहीं करना चाहिए। जस्ट इतना ही मैं आपको बताना चाहूँगी। ये आपने बहुत अच्छे से समझाया कि रुद्राक्ष कौन कौन धारण कर सकता है, लेकिन जैसे कि अभी आपने बताया कि रात के समय जो है हमें सोते समय जो है रुद्राक्ष नहीं धारण करना चाहिए, तो ऐसे में रुद्राक्ष को कहाँ रखें, क्योंकि यह तो बहुत पवित्र चीज़ है। हाँ, तो रुद्राक्ष को आप अपने घर के मंदिर में या कहीं ऐसी जगह प्लेस करें जहाँ पर आपके झूठे हाथ या कहीं कुछ तामसिक चीज़ें ना हो, वहाँ पर आप उसे प्लेस करके रख सकते हैं और उसे सुबह आप धारण कर सकते हैं। अच्छा, इसी के साथ ना मन में एक और सवाल आया मैम, जब रुद्राक्ष हम पहनते हैं तो ऐसे में हम देखते हैं कुछ लोग उसे हाथ में धारण करते हैं, कुछ लोग उसे मोतियों की माफ़ कीजिएगा माला बनाकर जो है रुद्राक्ष की वैसे पहनते हैं। जी जी। तो रुद्राक्ष को पहनने का सबसे अच्छा तरीका कौन सा है, यानी कि हमें उसे माला में धारण करना चाहिए, हाथ में धारण करना चाहिए या कैसे? देखिए, रुद्राक्ष को हम जो शास्त्रों में बताया गया है, लोग रुद्राक्ष को बहुत सारी जगहों पर धारण कर सकते हैं, जैसे कि गले में धारण, माला के रूप में धारण कर सकते हैं, ब्रेसलेट के रूप में आप अपने बाजू में, बाजूबंद में भी आपने देखा होगा जो साधु लोग होते हैं वो अपनी बाजूबंद में पहनते हैं। और आजकल तो इसकी ज्वेलरी भी बन के आने लग गई है, तो ईयरिंग्स भी चलती हैं, उसमें भी आप पहन सकते हैं। और बहुत लोगों को आप पुराने साधुओं को देखते होंगे कि वो अपने बालों में भी रुद्राक्ष डालकर रखते थे, तो ये बालों में भी आप धारण कर सकते हैं। तो ये रुद्राक्ष आपकी बेसिकली ऑरा को बढ़ाएगा और आपको पॉजिटिविटी देगा। चलिए, यह तो आपने बहुत अच्छे से समझाया, लेकिन इसी के साथ मन में एक और सवाल उत्पन्न हुआ, वो भी मैं आपसे करना चाहूँगी कि हम यह कैसे जाने कि हमें किस साइज़ का रुद्राक्ष पहनना चाहिए, कौन सा रुद्राक्ष हमारे लिए उचित है, क्योंकि रुद्राक्ष में भी बहुत सारे प्रकार आते हैं आपने जैसा कि बताया। तो कितने मुखी का हमें रुद्राक्ष धारण करना चाहिए, कौन सा धारण करना चाहिए, जानना चाहेंगे। देखिए मैम, इसके लिए बहुत सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखना पड़ता है। अगर आपकी दशा जिस तरह की चल रही हो उससे रिलेटेड, उस ग्रह से रिलेटेड आपको रुद्राक्ष को धारण करना चाहिए किसी ज्योतिष आचार्य से सलाह लेकर। और दूसरा यह है कि 5 मुखी रुद्राक्ष एक ऐसा रुद्राक्ष है जो कि हर कोई धारण कर सकता है। 5 मुखी रुद्राक्ष से की माला से जो है आप जाप कर सकते हैं। आपने सुना होगा कि बहुत ही मंत्रों का उच्चारण जो करते हैं रुद्राक्ष की माला से किया जाता है। तो 5 मुखी एक ऐसा रुद्राक्ष है जो कि हर कोई धारण कर सकता है। बट अगर कोई स्पेसिफिकली अपनी दशा के अनुसार या ग्रहों के अनुसार करना चाहता है तो उसके लिए स्पेसिफिकली हर ग्रह का एक मुखी बताया गया है, उसके अकॉर्डिंगली आप धारण कर सकते हैं। बिल्कुल, बहुत अच्छे से आपने आज इस कार्यक्रम के माध्यम से हमें रुद्राक्ष के बारे में बहुत महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान की है। हालांकि यह विषय ऐसा है जिसके ऊपर जितने सवाल किए जाए उतने ही कम है, पर फिर भी आपने जो है इस कार्यक्रम के माध्यम से बहुत ही विशेष बातों को हमें बताया है रुद्राक्ष की, कि क्या इसका महत्व है, क्यों हमें इसका धारण करना चाहिए, किस तरीके से हमें धारण करना चाहिए। बहुत विशेष जानकारी
जानकारी आपने हमें इस कार्यक्रम के माध्यम से दी। उम्मीद करते हैं दर्शकों आपने बहुत अच्छे से समझ लिया है रुद्राक्ष के महत्व को और किस तरीके से हमें इसे धारण करना चाहिए, क्यों हमें धारण करना चाहिए। तो बातों का ध्यान आप अवश्य ही रखिएगा। फिलहाल इस कार्यक्रम में अभी इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। आपने अपना कीमती समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दर्शकों। आप हमारे संतवाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें